दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग हम आज फिर से करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है प्रॉफिट है वो होता है, वो सेकेंडरी है। हम अपना सेटअप का वेट करेंगे, जैसा ही सेटअप बनेगा हम ट्रेड लेंगे और मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलो आते चलिए हैं दोस्तों। लाइव देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, हमने ट्रेड ले लिया है। कॉल साइड में 21,900 की कॉल हमने बाय की है 212 रुपये पे। और दोस्तों इसका टारगेट रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 18 से 20 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का। अभी देखिए लेते ही 200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 180 100 ऐसे चल रहा है। और हम इसमें टारगेट पे निकलेंगे या एसएल पे निकलेंगे, ठीक है। हम सेट कर देते हैं, चलिए सबसे पहले टारगेट एसएल सेट कर लेते हैं। 230 का हमारा टारगेट रहेगा और 210 का, सॉरी 202 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। 202 का स्टॉप लॉस लगा दिया और 230 का टारगेट हम वेट करने वाले हैं। 230 का मैंने इसलिए लगाया, जा तो 235 तक जा सकती है, ठीक है। 235 पे इसका रेजिस्टेंस है कॉल का। और अभी इस वीडियो ख़त्म होने के बाद दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी होगा, उसके बाद सेटअप दिखाऊंगा कि क्या सेटअप था, क्या किस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था। देखिए अभी 200-250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अपना। और 235 पे एक रेजिस्टेंस है और 230 का एक राउंड लेवल होता है, राउंड फिगर होता है। तो हमने 230 का इसलिए टारगेट लगाया, बस जा तो 235 तक जा सकता है। तो चलिए अभी 600 का प्रॉफिट दिखने लगा है, 225-24 चल रहा है। 230 का टारगेट है, हम वेट करने वाले हैं पूरा। जैसे कि आज निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुई है और हमने बिल्कुल सपोर्ट पे ही बाय किया है, जहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा था। और कैंडल स्टिक जैसे ही बनी हमारी हमारी कैंडल बनी, रिवर्सल कैंडल बनी, वैसे ही हमने ट्रेड ले लिया। अब देखिए दोस्तों, ट्रेड लेने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अपने सेटअप पे बिलीव करो एक बार, ठीक है। अपने सेटअप पे अगर आपको बिलीव है तो पूरा कॉन्फिडेंस से ट्रेड लो और स्टॉप लॉस टारगेट के लिए वेट करो। अब हम इसमें वेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे कर रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, 300 रुपये पे आ गया। तो अगर इस फ्लैक्चुएशन से आप, सबसे पता है जब हम न्यू होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। मार्केट का बिहेवियर वो दोस्तों होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब आपको इतना परेशान कर देगा वो। देखिए आप पूरा प्रॉफिट हमारा माइनस हो गया, रेट टू रेट आ गया। तो इतना परेशान कर देगा वो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या करें, ठीक है। आप डर के निकल जाएंगे, यहाँ ऐसे लेट ना हो जाए, कहीं हमारा ऐसे लेट ना हो जाए, ये सोच के आप डर के निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको नॉलेज थोड़ा बहुत है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का नॉलेज है और ऑप्शन ट्रेडिंग अभी आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कैश मार्केट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। ये जो मार्केट की फ्लैक्चुएशन है इसको सीखिए कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों करता है इतना, कैसे मार्केट चलता है, ठीक है। हमारे इमोशंस को कंट्रोल में तभी आएगा इमोशंस, जब हमें पता होगा कि हाँ ये सब चीज़ें होंगी मेरे साथ। नहीं तो आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए अभी यहाँ पे 200 रुपये का लॉस चल रहा है, 600 रुपये। अभी आप बोलोगे, गाली दोगे कि 600 रुपये का प्रॉफिट आपको बुरा लग रहा था। 600 रुपये का प्रॉफिट बुरा लग रहा था, 200 रुपये का लॉस में आ गए। तो दोस्तों क्या है कि अभी हमने जो सेटअप पे ट्रेड लिया है और जो रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे रूल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमने कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं कि हम निकलेंगे तो टारगेट पे निकलेंगे, और निकलेंगे अगर ऐसे लेट होगा तो ऐसे लेट हो जाने देंगे, ठीक है। या उसमें टारगेट हिट होगा या ऐसे लेट होगा,
हाँ, विदाउट कन्फर्मेशन है, हमें पता है इसमें टारगेट नहीं मिलने वाला, इसमें हमारा एसएल जाएगा, हमने गलत ट्रेड लिया है, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन जब फुल सेटअप पे ट्रेड लिया है, जब फुल कॉन्फिडेंस है कि इसे जाना जाना चाहिए ऊपर, तो हम वेट करेंगे पूरा। देखिए अभी 50 रुपये 60 रुपये लॉस चल रहा है, हमारे 280 चल रहा है, तो देखिए अभी प्रॉफिट में आ गया। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करता है मार्केट। मार्केट आपको पैसा नहीं कमाना देगा, मार्केट आपको चाहता कि आप पैसे ना कमा पाओ, आप निकल जाओ, और आप निकलते ही भाग जाएगा, आपके निकलते ही आपके डायरेक्शन में चला जाएगा वो, ठीक है। तो ये मार्केट बहुत ही आपके, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा मार्केट किस तरीके से लोगों को निकालता है तब ऊपर जाता है, किस तरीके से चलता है। ये ऊपर नीचे की जो फ्लक्चुएशन है ना, ये आपको डर लगता है, वो डर नहीं लगेगा जब आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बातें करते करते हमारा लॉस कवर हो चुका है और प्रॉफिट में हम आ चुके हैं 55 रुपये, रेट टू रेट ही चल रहा है ऑलमोस्ट। दोस्तों निफ्टी फायर होना शुरू हो गई है और हमारे टारगेट के पास पहुंच गया है, एक 229 228। बहुत ही जल्द हमारा टारगेट हिट होने वाला है। हमें इसने बहुत वेट करवा लिया, ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमें टारगेट बस, हाँ आई थिंक एग्जिट हो गया है हमारा, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, आप देख सकते हैं 880 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। हमने एक ही ट्रेड लिया, यहाँ पे सेल हो चुका है हमारा, हमने 9:30 पे लिया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम देखिए आप, यहाँ पे टाइम देखिए, हमने 9:30 पे लिया था, 9:47 पे बेचा है। बहुत टाइम इसने वेट करवाया, बट हम अपने टारगेट पे निकले। दोस्तों हमारा बाय हुआ है 212 रुपये के आसपास, 230 का टारगेट लगाया था और टारगेट हिट हो चुका है, 240 तक गई है, 238 चल रही है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुट का चार्ट लगा है, पुट रेजिस्टेंस पे थी, कॉल सपोर्ट पे थी, और जैसे ही हमारा पैटर्न बना और यहाँ पे देखो निफ्टी भाग गई है यहाँ से बहुत रॉकेट की तरह। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एक वेट किया और पूरा प्रॉपर अपना सेटअप बनने के बाद जैसे हमने ट्रेड लिया, पूरा वेट किया स्टॉप लॉस और टारगेट का। तो वेट करना पड़ेगा आपको, हम पहले नहीं निकलेंगे, हमें टारगेट मिलेगा या ऐसे मिलेगा। दोस्तों आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो में कि हमें भी सीखना है, हमें भी शुरुआत करनी है। तो दोस्तों शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि आपको कितना नॉलेज है। आप अगर एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, कैंडल स्टिक देखना आता है, चार्ट देखना आता है, तो क्या करिए आप सबसे पहले कैश में ट्रेड कीजिए, ठीक है। कैश में स्टॉक में 10 स्टॉक लीजिए पर डे, और जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिए, है ना। बिल्कुल सही बात है, उसको अप्लाई करके देखो, और अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तब ऑप्शन में ट्राई करो। ऑप्शन में आप डायरेक्ट नहीं कीजिए, आप पहले आप देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारा देखो हम किस तरह हम काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ सीखो किस तरह से हम काम कर रहे हैं। जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, मार्केट तो हमेशा रहेगा। लोग यहाँ पे आते हैं और कैपिटल खो के चले जाते हैं। इतनी जल्दी रहती है लोगों की इतनी जल्दी रहती है कि यहाँ पे टाइम नहीं आना चाहती। आप अगर बने रहते हैं, आपका कैपिटल बड़ा लूज नहीं होता है, तो आप लॉन्ग रन में एक ट्रेडर बन जाएंगे, और बस आपको मार्केट में बने रहना है। तो अगर आप नॉलेज है तो कैश मार्केट में स्टॉक ट्रेड कीजिए, अपना एक सेटअप बनाइए, जो आपने सीखा है, जो नॉलेज गेन किया है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको एक बार ट्राई तो कीजिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक ऐसी चीज है बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, रिस्क है। जब हम कार चलाते हैं तो 20 की स्पीड में चलाना सीखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम स्टॉक को ट्रेड करेंगे 20 की स्पीड में, हम देखेंगे हम चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। अगर आप स्टॉक में अपना सेटअप यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं, तो आप ऑप्शन में कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले तो स्टॉक में करना बहुत जरूरी। मैंने शुरू इस तरह किया था मैंने, और आपका कैपिटल भी लूज नहीं होगा। हाँ, वहां पे आपको लॉस होने के चांसेस भी कम है। सही बात है, ठीक है। 10 स्टॉक लीजिए, एक रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, कोई अच्छा स्टॉक पकड़िए, बड़ा स्टॉक 5-10 शेयर से ट्रेड कीजिए, पर डे ट्रेड कीजिए,
ठीक है। अभी तो ओस्टल ग्रीन का और अच्छा चल रहा है। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हैं और आपको लगता है कॉन्फिडेंस, और पर डे आप अपना ट्रेड लिखिए, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस है, ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। ऑप्शन को भी पहले वॉलेटिलिटी आपको सीखना पड़ेगा, और अगर बिल्कुल नहीं है तो आप पहले कैंडलस्टिक सीखिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, पहले सीखने में फोकस करिए, जो सपोर्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस सीखिए। जो हमारे भाइयों जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आज आपने देखा हाँ। हमने क्या करा आज की इसमें जो टारगेट हिट करने के लिए पहले मैंने क्या किया, मैं बोला कि आगे जाएगा, लेकिन हमने वहां पे वो लगाया, क्या नाम है, टारगेट के लिए टारगेट लगाया, टारगेट लगाया, लेकिन डाउन जा रहा था बिल्कुल। अब लगा हाँ डाउन जा रहा था, मुझे लगा ज्यादा लॉस हो जाएगा, लेकिन टारगेट लगाना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत टारगेट आज मैंने देखा। टारगेट तो एक ऐसा है कि हमें वहां पे टारगेट हम इसलिए लगाते हैं कि हमें इमोशन नहीं आते, हम अगर माइंड में रखते हैं तो हम वहां पे सेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो टारगेट तो हम इसलिए लगाते हैं कि वैसे ही जाएगा, वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। हमारा लालच जो आ जाता है ना मन में, वो अगर सिस्टम में टारगेट लगा है, सिस्टम मॉडल लगा है, तो वो लालच वालच कुछ नहीं करेगा। एसएल जाएगा तो एसएल पे कट कर देगा, आप सोचने लगेंगे कि इतना लॉस हो रहा है, बेचें कि नहीं बेचें, वो नहीं सोचेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं सोचेगा कि प्रॉफिट और मिल जाए। तो दोस्तों बस यही है, यही सब चीजें हैं, तो सीखने में ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। लव यू ऑल।